आश्वासन लॉलीपॉप हो गया है मैडम। आश्वासन सुनते सुनते कान पक गए हम लोग के। यहाँ तो लाठीचार्ज की जा रही है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अरे डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, अब इससे अच्छा तो है मर जाएं बस। 10 तारीख तक अगर जो है हमें कुछ ना दिया गया तो फिर हम लोग आगे जो है अपना धरना फिर से जारी रखेंगे और कुछ अलग लेवल का धरना होगा अब हमारा। बिना फार्मासिस्ट के न दवा है न दवाई है और ना ही आप पेशेंट देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सड़क किनारे में। दरअसल सड़क किनारे में हम आपको उन खबरों से उन लोगों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा असर आप और हमसे होता है। उसी क्रम में आज मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन के सामने। यहाँ पे यूपी SSSC और फार्मासिस्ट के स्टूडेंट्स जो हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे का मोटिव क्या है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के छात्रों से और जानते हैं। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार गुप्ता, मैं बलिया से आया हूँ। हम क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या रीज़न है धरना प्रदर्शन करने का? हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए आए हैं, चूँकि फाइनल लिस्ट हम लोग का रह गया, निकलना बाकी है, उसी के लिए हम लोग लगातार धरना कई दिनों से दे रहे हैं। कौन सी बैच से हैं आप? हम लोग 2014 बैच से हैं, लेकिन हम लोग का वैकेंसी 2019 में निकला है। फार्मासिस्ट होम्योपैथ के हम लोग अभ्यर्थी हैं और हम लोग का जो नियुक्ति बस रह गया है 90% हम लोग का कार्य हो चुका है। बस फाइनल हम लोग का रिजल्ट निकालना है और नियुक्ति देना है। तो आप यहाँ पे किस लिए आए हैं और आपका आने का यहाँ पे मूल मोटिव क्या है? आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मूल मोटिव हम लोग धरना इसे सुबह से बैठे हैं कि हम लोग को लिखित कुछ हमको मिले, नियुक्ति के लिए मिले हैं। फाइनल लिस्ट निकाल करके विभाग को भेज करके हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम लोग का कोरोना काल में ड्यूटी के लिए हम लोग भी बहुत सहायक हैं। होम्योपैथ का आयुष विभाग है, हमेशा हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा होम्योपैथ विभाग में। जी मैम, सरकार से और जनता से क्या अपील है? देश की सरकार से क्या अपील? सरकार से क्या, हम लोग विभाग से और यूपी के सरकार से हम लोग को अपील है कि माननीय योगी जी हमारी बातें सुने, हमारे बारे में सोचें। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, जो कि कोरोना काल को कोविड-19 के लिए बहुत हम लोग योगदान कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं आप? हम चयनित बेरोजगार हैं इस टाइम पे। हम लोग चयनित हैं फार्मासिस्ट में, होम्योपैथ में, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले 6 महीने पहले योगी जी ने एक जो है विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके ज़रिए उन्होंने कहा था कि 6 महीने में सारे बैकलॉग पूरे करने हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी हम लोग की वैकेंसी पूरी नहीं हुई। यूपी SSSC का काम बहुत ही स्लो है, इससे हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हम लोग लगातार 3 साल से लगातार धरना दे रहे हैं। धरना दे के हम लोग नियुक्ति के लिए आगे अग्रसर कर रहे हैं। पहले हम लोग रिज़ल्ट के लिए धरना दिए, उसके पहले हम लोग जो है विज्ञापन के लिए धरना दिए, फिर उसके बाद हम लोग का मार्च में जो है हम लोग का रिज़ल्ट हम लोग का दिसंबर में आया। मार्च में हम लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हम लोग 10 तारीख तक अल्टीमेटम दिए हैं कि 10 तारीख तक अगर हमारी जो है कुछ आगे नहीं बढ़ा, हमें कुछ पता नहीं चला आगे बढ़ने के बारे में हमारी वैकेंसी से, तो हम लोग 11 तारीख से रेगुलर धरना देंगे फिर 11 तारीख से रेगुलर हम यहाँ पे धरना देंगे। हम लोग 10-12 लोग 15 लोग आते हैं तो कोई हमारी सुनता नहीं है। आज हम लोग 250-300 लोग आए तो जो है PSC बुला के ये लोग हमें जो है बाहर करवा दिए। कब आप लोग आए थे और वो 250-300 लोग अभी इस वक्त कहाँ पे हैं और क्या किया गया, आपके साथ कैसा बिहेव किया गया यहाँ पे? पहले हम लोग आते थे 15-20 लोग 50 लोग आते थे तो यहीं के सुरक्षा बल हम लोग को बाहर निकाल देते थे, हम लोग की कोई नहीं सुनता था। आज हम लोग 250-300 लोग आए तो सचिव महोदय ने हमें 2 लोगों को बुलाया और 2 लोग को बुला के फिर पहले जैसे ही उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती जल्द प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बट उसमें कोई उन्होंने हमें लिखित में या कुछ ऐसा नहीं बताया, कोई डेट नहीं दी कि हम लोग को जो है वैकेंसी कब तक पूरी की जाएगी। अभी हम लोग जब 250-300 लोग सुबह से इकट्ठा हैं तो PSC बुला ली, PSC वालों ने हमें बाहर कर दिया। इनफैक्ट हम लोग रोड पे खड़े थे, रोड पे भी सामने हम लोग को नहीं खड़े होने दिया गया। तो हम लोग सब लोग इधर उधर 10-10, 15-15 के ग्रुप में टहल रहे हैं। सब लोग अभी आज यहीं पे हैं। अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर 10 तारीख तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई, 10 तारीख तक अगर जो है हमें कुछ ना दिया गया तो फिर हम लोग आगे जो है अपना धरना फिर से जारी रखेंगे और कुछ अलग लेवल का धरना होगा अब हमारा। किस तरीके का आप धरना करना, अगर आपकी बात आज नहीं मानी गई तो आप किस तरीके का धरना करेंगे और यूपी सरकार से आपकी क्या अपील है? वो हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे किस तरह से हमें धरना करना है आगे। सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि हम लोग भी कोरोना के 3rd जो वेव आने वाला है उसमें हम लोग भी सहयोग करें, हम लोग भी अपनी पूरी सहभागिता से। कौन सी बैच से हैं? हम लोग हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के, हम लोग 15-17 बैच के हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी के ज़िले से आए हैं आप?
मुख्यमंत्री जी के जिले से, उनके घर के पास से आए हम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि प्रकाश दुबे। मुख्यमंत्री जी से यही आशा है, यही विनम्र निवेदन है कि हम लोग की नियुक्ति दें। तंग आ गए हैं, कोई दूसरा चारा बचा नहीं है। बार बार सचिव सर से मिलते हैं, केवल आश्वासन, केवल आश्वासन। कौन कौन गया था, किससे कौन कौन मिल करके आया है अंदर जा करके? आप गए थे, क्या बोला उन्होंने? मैम उन्होंने ये बोला है कि आपकी भर्ती का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है, हमेशा की तरह यही करते आए हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती आपकी पूरी कर दी जाएगी, कुछ नहीं। बार जब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, पिछली बार आप पीछे वाले गेट पे थे, फ्रंट वाले गेट पे, और वहाँ पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो उस टाइम पे भी आप लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया था, आप लोगों को यही बोला गया था। तो इस बार उन्होंने कुछ ऐसा मतलब आपको लिखित तौर पर दिया नहीं है कि मैं यहाँ पे? नहीं मैम, लिखित तौर पे वो कभी किसी को नहीं देते हैं। और ऐसे ही आज हमारी भर्ती नहीं है, 22-23 भर्तियाँ हैं। ऐसा है कि यहाँ पे जब से ये सरकार आई है, इस सरकार की एक भी वैकेंसी अभी पूरी नहीं कर पाया है आयोग। ऐसा नहीं है कि सरकार का सारा दोष सरकार का नहीं है, और भी आयोग है, और भी आयोग है। UPPSC है, वो सारा काम अपना नियत तौर तरीके से कर रहा है। UPSSC एक भी भर्ती पूरी नहीं कर पाया है। और हमारा जो है, हमारा फार्मासिस्ट है मैम, रीढ़ की हड्डी होता है ये स्वास्थ्य विभाग की। बिना फार्मासिस्ट के न दवा है, न दवाई है, और ना ही आप पेशेंट देख सकते हैं। हम चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हैं। हम लोग आए थे यहाँ पे अपनी नियुक्ति के संबंध में मिलने। करीब रिजल्ट निकले हम लोगों का हो गया 6 महीने से 8 महीने हो गए। 2-3 महीने पहले इन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन अभी तक फाइनल लिस्ट इन लोगों ने विभाग को नहीं दिया। कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया से आए हैं। देवरिया से आए हैं आप यहाँ पे सिर्फ अपने राइट को लेने के लिए और अपने नियुक्ति पता करने के लिए कि कब हो रहा है और कब आपको जाकर के आपको सारी फैसिलिटीज? इस कोरोना महामारी में हम लोग कैसे धक्के मुक्के खाते हुए अपनी बिना जान का बिना परवाह किए हुए सुबह से बिना खाए पिए हम लोग आके यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए खड़े थे। कुछ अधिकारियों ने ऊपर से आया और पुलिस को फ़ोन किया। हम लोग भारी संख्या बल में यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और पुलिस बल को बुलाया और हम लोग को बलपूर्वक यहाँ से हटाया है। कुछ बच्चे, क्या आप लोगों के साथ कोई जोर जबरदस्ती भी की गई है? ज़बरदस्ती हटाया गया, डंडे के बल पे हटाया गया हम लोग को। कुछ बच्चे बचे हैं हम लोगों के साथ, उसके बाद बाकी सब धीरे धीरे। कितने लोग थे और कौन कौन सी बैच के थे? क्या सबका मेन मोटिव यही था, मतलब ये धरना प्रदर्शन करने का मेन मोटिव यही था? मोटिव यही था कि फाइनल लिस्ट मेरा जारी करो, विभाग को दो, हम लोग की नियुक्ति चाहिए बस। सरकार से आप जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, जो देश में केंद्र में जो सरकार है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? उनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि मतलब विभाग को अपने देखें, और ये इनका रवैया बहुत ही गंदा, बहुत लचर है। अधिराज्य सेवा चयन आयोग की वजह से सरकार की भी छवि खराब हो रही है। सरकार ने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन आयोग से संतुष्ट नहीं है। और सचिव सर से बार बार मिलते हैं लोग, हमारे प्रतिनिधि, बार बार आश्वासन। कब तक आश्वासन मिलेगा? आश्वासन लालीपाप हो गया है मैडम। आश्वासन सुनते सुनते कान पक गए हम लोग के। बार बार आते, बताइए, मैं गोरखपुर से आया हूँ, कोई बलिया से आया है, कोई बागपत से आया है, कहाँ पूरे प्रदेश से 75 जिले से लोग इसमें चयनित हैं। 420 सीट थी हमारी मैडम, सारे लोग चयनित आज आए हुए थे। यही मांग है कि हम लोग को नियुक्ति दी जाए। लोगों को आज अगर कोई आश्वासन नहीं, जैसे आश्वासन दिया गया है, अगर आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों को कोई लिखित तौर पे नहीं दिया गया, कुछ दिया नहीं गया, फिर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं दी गई, तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब फिर आमरण अनशन करेंगे। हाँ, 10 दिनों का समय दिया गया है। उसके बाद यहाँ तो लाठीचार्ज की जा रही है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अरे डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब इससे अच्छा तो है मर जाएं बस, और कुछ नहीं है। अब देखना ये होगा कि इनका धरना प्रदर्शन, ये जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या रंग लाता है और इस पर उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो क्या कार्रवाई करती है। इस खबर से जुड़ी आगे के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।